आज मैं आप लोगों को जो थीटा का जो मान है त्रिकोणमितीय अनुपातों का, जैसे कि मान लीजिए मैंने आपको पहले बताया था कि एक समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज में ए बी और सी, बी जो है 90 डिग्री का है और यहाँ पे हमने आपको बोला था थीटा, ठीक है ना। तो आज मैं थीटा के जगह पर कोई अंक रखूंगा, जैसे कि यहाँ पे मैं लेता हूँ 45 डिग्री, ठीक है। अब जब 45 डिग्री के माध्यम से हमें मान ज्ञात करना है कि कितना होगा 45 का मान, ठीक है ना। तो 45 के माध्यम से तो एक कोण 45 डिग्री का है, तो मैं आज आपको बताऊंगा कि साइन 45 का मान क्या होगा, कॉस 45, सेक 45, टेन 45 का मान क्या होगा और इसको कैसे निकाला जाएगा। और मुझे आशा है कि आप यदि इस वीडियो को देखते हैं तो आपको सेक 45, साइन 45, कोसेक 45 या जो भी 6 उपपत्तियां जो हैं उनका मान आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप आसानी से उसको मतलब अपने दिमाग से भी निकाल सकते हैं। तो पहले मैं इसको कुछ एक ऐसी विधि से बता रहा हूं जिसमें आपको समझ में आए। यहाँ पे 45 डिग्री है थीटा का मान, ठीक है ना। तो आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है, तो एक कोण यहाँ पे 45 है और दूसरा भी यहाँ पे 45 होगा, क्योंकि एक यहाँ पे 90 है और एक 45 है, दोनों को जोड़ के 180 में से घटाएगा तो यह भी 45 आएगा। और जब यह 45 आएगा, जब दो कोण आपस में समान होंगे तो वह त्रिभुज समद्विबाहु होगा, और जब वह त्रिभुज समद्विबाहु होगा तो उसकी भुजाएं जो है ए बी जो है वह बीसी के बराबर होगी, अर्थात ए बी बराबर होगी बीसी के। अब हमें सपोज मान लीजिए कि tan 45 का मान निकालना है, किसका निकालना है, tan 45। तो tan 45 में हमने आपको बताया था पिछले वीडियो में, यहाँ पे लंब होगा और यह आधार होगा 45 के लिए, समझ गए। तो लंब का मान आपका ए बी है और आधार का मान आपका बीसी है ना। लेकिन दोनों आपस में क्या है, बराबर है। ए बी बराबर है किसके, बीसी के। क्यों, क्योंकि दोनों कोण जो है आपस में बराबर है, इसलिए ए बी बटा ए बी, जब ए बी से ए बी को काटा जाएगा तो एक, अर्थात tan 45 का मान कितना आ गया, 1। इसी तरीके से अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को भी बारी बारी से निकाला जा सकता है, लेकिन मैं आज आपको एक तालिका बताऊंगा, उस तालिका के माध्यम से ये सभी मानों को निकाला जाएगा, जहां पे पूरे सभी जो है सभी मान जो है संग्रहित होंगे और आपको उसको समझने में भी बहुत आसानी होगी। और इसके माध्यम से आप आसानी से कोई भी मान निकाल सकते हैं। tan 30 का मान, जो कि एनसीईआरटी की बुक में tan 30 का मान आपको निकाल के दिखाया गया है उदाहरण में, sin 60 का मान, इन सभी को आसानी से निकाला जा सकता है। यदि आप उसमें थोड़ी सी मेहनत करते हैं तो आप खुद इस तरीके से सभी मानों को निकाल सकते हैं। अब मैं इस तरीके के अन्य मान को क्या है कि तालिका के माध्यम से बनाना चाहूंगा और उसमें आप जो है उसको समझने का पूरा प्रयास कीजिएगा। हम लोग यहाँ पर कोण का मान सीखेंगे। सबसे पहले 0 डिग्री होता है, उसके बाद 30, फिर 45, 60, 90। तो 0 डिग्री वाले मान को 0 और 30 को 1, 45 को 2, 60 को 3 और 90 को 4 ऐसा मान लेते हैं हम। ध्यान से देखिएगा, अभी आपके सामने त्रिकोणमितीय मान जो है किस तरीके से मिलेगा बारी बारी से। अब जितने भी यहाँ पे अंक हैं उन सभी अंकों पर 4 से बट्टा किया जाए, 4 से भाग देने पर उसके बाद इसको रूट चढ़ाया जाए, ठीक है। तो अब जो स्थिति आएगी उसको हल किया जाए।
क्या किया जाए, तो जब आप इसको हल कीजिएगा तो जो आपका मान आएगा वह साइन का मान होगा। साइन कोण ए हो सकता है या कोण बी हो सकता है, तो साइन 0 डिग्री का मान हो जाएगा 0/4। 4 से 0 में भाग कीजिएगा तो 0 ही आएगा, ठीक है, और 0 का वर्गमूल निकालिएगा तो 0 ही आएगा। अर्थात साइन 0 डिग्री का मान कितना होगा, 0, ठीक है। अब 1/4 है, अब जब 1/4 का वर्गमूल निकालिएगा तो 1 का वर्गमूल 1 आएगा और 4 का वर्गमूल 2 आएगा। अर्थात 1/2। साइन 30 का मान 1/2 आ गया। साइन 45 का मान आपका हो जाएगा 2 से जो है 4 कटेगा तो 1/2 बचेगा ना। और 1/2 का तो वर्गमूल 1 का तो वर्गमूल 1 हो जाएगा, लेकिन 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसलिए साइन 45 का मान 1/√2। उसी प्रकार √3 का तो वर्गमूल नहीं निकलेगा, लेकिन 4 का वर्गमूल 2। समझ रहे हैं बात। अब 4 और 4 कट करके 1 हो जाएगा, 1 का वर्गमूल 1। अर्थात आपने देखा कि साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, 60 का मान √3/2 और 90 का मान 1। कहाँ से प्राप्त हुआ, सभी अंकों को जो है सभी मतलब थीटा के मान को 0, 1, 2, 3, 4 मानने के बाद हमने 4 से भाग किया सभी पदों में और उसके ऊपर रूट चढ़ा दिया और तब उसको हल करने पर हमको इतना प्राप्त हो गया। अर्थात आपको यदि कभी कोई कहे कि साइन 30 का मान ज्ञात कीजिए तो आप क्या कीजिए कि याद कीजिए साइन 0 होगा, साइन 30 1 होगा, 1 ऐसे 1 होगा, साइन 30 का मान ज्ञात करने के लिए 1 होगा और 1 के बाद आप 4 से भाग कीजिएगा और तब उसके ऊपर रूट चढ़ाइएगा तो 1/2, अर्थात 1/2। अर्थात अब आपको साइन 30 के मान को निकालने के लिए आपको रटना नहीं पड़ेगा, आप आसानी से इसको निकाल सकते हैं और सवाल जो मिलेगा उसको आसानी से बना सकते हैं। अब रही बात ये कि अब कॉस का मान कैसे निकलेगा, तो हमने आपको पहले साइन और कॉस जो है, कॉस जो होता है कॉस वह साइन के मान से उल्टा चलता है। अर्थात जो साइन 90 का मान है वह इधर से आ जाएगा उल्टा से, तो साइन 0 का मान हो जाएगा 1, साइन 60 का मान है तो यह √3/2 और यह हो जाएगा 1/√2 और यह हो जाएगा 1/2 और यह हो जाएगा 0। समझ गए बात। अर्थात साइन का मान आपने देखा और साइन को इधर से हमने उल्टा कर दिया तो यह कॉस का मान हो गया। अर्थात जब आपको कॉस 60 का मान निकालना हो तो समझ लीजिए कि वह साइन 30 के बराबर होगा और साइन 30 का मान जो आया है वही मान कॉस 60 का भी होगा। समझ गए बात। इसके बाद यदि आप निकालना चाहते हैं tan का मान, किसका मान, tan का, तो tan का मान निकालने के लिए आपको tan का सूत्र होता है ना साइन बटा कॉस, सूत्र होता है tan का साइन बटा कॉस, अर्थात 0/1, 0/1 कितना होगा 0 से 1 में भाग कीजिएगा तो 0 ही होगा, 1/2 अब बटा √3/2। सोच रहे हैं बात, 1/2 बटा √3/2। जब आप इसको हल कीजिएगा तो क्या होगा, यहाँ पे हल करते हैं 1/2 अब बट्टा है तो जब गुना के रूप में बदला जाएगा तो 2 ऊपर और √3 नीचे, तो 2 से 2 कट गया, 1/√3 बच गया। अर्थात साइन 30 का मान 1/√3। ठीक है। अब 1/√2 और 1/√2 इसको भाग कीजिएगा तो √2 से √2 कट जाएगा, 1 बचेगा। √3/2 और 1/2 जब इसको भाग कीजिएगा तो 2 ऊपर और 1 नीचे, 2 से 2 कट जाएगा, बढ़ जाएगा √3। समझ रहे हैं बात। और इधर होगा 1/0, तो 1/0 हो नहीं सकता क्योंकि आप परिमेय संख्या में पढ़े हैं कि परिमेय संख्या p/q के रूप में होती है और q बराबर नहीं होता है 0 के, अर्थात q बराबर यहाँ पे हो रहा है 0 के। अर्थात यह जो क्या होगा, यह अपरिभाषित होगा। क्या होगा, अपरिभाषित। यहाँ पे अपरिभाषित लिखिए या अपरिभाषित का निशान बना दीजिए। समझ गए बात। अर्थात आपको यहाँ पे क्या प्राप्त हो गया,
tan प्राप्त हो गया। समझ गए? अब यदि आपको tan के बाद आपको cot प्राप्त करना है, ठीक है ना, तो cot जो है, cot इस tan का उल्टा होता है। किसका उल्टा होता है? tan का उल्टा। अर्थात यहाँ पर क्या हो गया? अपरिभाषित, और √3 यहाँ है तो √3 यहाँ हो जाएगा, 1 यहाँ हो जाएगा, 1/√3 यहाँ हो जाएगा, और 0 यहाँ हो जाएगा। ठीक है? अब इसके बाद क्या बचा? sec। तो अगर जब sec बचता है, sec अगर बचता है तो sec cos का उल्टा होगा। क्या होगा? cos का उल्टा। अर्थात 1 है ना यहाँ पे, तो 1 का उल्टा 1/2। अब sec का मान हमको निकालना है, तो cos का उल्टा sec होता है, आपको तो पता है, sec बराबर 1/cos। तो 1 का उल्टा 1 ही हो जाएगा व्युत्क्रम, और √3/2 का उल्टा हो जाएगा 2/√3। उल्टा समझते हैं ना? अंश ऊपर चला जाएगा, अंश नीचे आ जाएगा, हर ऊपर चला जाएगा, और 1/√2 का मतलब हुआ √2, 1/2, और यहाँ 0 अपरिभाषित हो जाएगा। अपरिभाषित लिखिए, अपरिभाषित का निशान बना दीजिए, आपकी जैसी मर्जी। अब कोसेक का मान है, तो कोसेक साइन का उल्टा होगा, तो यहाँ पे कोसेक साइन का उल्टा अर्थात 0 है, तो 1/0 अपरिभाषित 1/2, 2 √1/2, √2, 2 ऊपर √3 नीचे, फिर 1। यहाँ कोसेक जो है सेक का उल्टा है, आप देख सकते हैं, यहाँ अपरिभाषित तो यहाँ अपरिभाषित, यहाँ 2 तो यहाँ 2, यहाँ √2 तो √2, 2/√3, 2/√3। अब इस तरीके से आपका तालिका क्लियर हुआ। ठीक है? अब आप इसको उतार लीजिए, और उतारने के बाद जो है फिर मैं इसको समझा रहा हूँ, अगर साइन का या कोई एक क्वेश्चन बना करके दिखा देता हूँ आपको उदाहरण के तौर पे, कि आपको बातें अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगी। ठीक है? अब हम लोग प्रश्नावली 8.2 BTC का बुक है, जिसमें प्रश्न संख्या 3 को देखेंगे। 1 और 2 थोड़ा सा आसान है, आप उसको बना सकते हैं। अगर नहीं बना तो आप उसको फिर से पूछ सकते हैं। यहाँ cos 45 बटा sec 30 प्लस cosec 30 को हल करना है। तो सबसे पहले cos 45 का मान यदि हम निकाल लेते हैं, या हमको याद है तो अच्छा बात है, अगर नहीं याद है तो हम इसको कैसे लिखें, इसको समझा जाए। cos 45 हमने आपको बताया था कि कैसे आप निकालिए। आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा तो आपको आसानी से उसका मान आ जाएगा। तो sin 45 और cos 45 दोनों का मान बराबर ही होगा, क्योंकि दोनों जो बीच वाले खंड में है। तो sin 45 का मान निकालने के लिए 0 था, 30 1 था, और 45 3 था ना, 2 था। तो 2/4 का रूट कीजिएगा, यही ना प्रक्रिया हो रहा था। तो 2 का एलसीएम कट जाएगा 1/2, अर्थात इसका रूट में आएगा 1/√2। तो cos 45 का मान कितना होगा? 1/√2। अगर आप चाहते हैं कि आप ऐसे निकाल ले तो निकाल सकते हैं, आपको रटने की आवश्यकता नहीं है। फिर अब sec 30 का मान आपको ज्ञात करना है। तो उसी तरीके से आप sec जो है, sec 30 किससे मतलब होगा? sec जो है cos के रूप में होगा ना। तो cos 30 का मान जो होगा उसको उल्टा कर देंगे तो sec 30 हो जाएगा ना। तो cos 30 का मान कैसे निकलेगा? cos 30 जो है sin 60 के बराबर होगा। पहले हमने आपको बताया था कि उल्टा चलता है। तो sin 60 को निकालने के sin 60 कौन सी खंड में होंगी? 0 1 2 3 में 60 होगा। 0 30 45 60 4 में होगा, अर्थात 3 तीसरे खंड में न होगा, 3/4 अर्थात √3/2। यह किसका मान हो गया? sin 60 का। और जो sin 60 का मान होगा वो cos 30 का हो जाएगा। और cos 30 का मान जो होगा उसका उल्टा हो जाएगा sec 30 का मान। समझ रहे हैं बात? तो यह कितना हो जाएगा? 2/√3। समझ गए?
और कोसेक 30 का मान कितना होगा? कोसेक 30 जो है साइन 30 का उल्टा होगा। तो साइन 30 किस में होता है? 0 और 1 होता है ना। तो 1/4 रूट अंडर 1/2 अर्थात 1/2 होगा साइन 30 का मान। तो कोसेक का हो जाएगा सिर्फ 2। अब यदि आपको शक है कि पता ना आंसर सही है, मतलब जो मान हम निकाले हैं वो सही है कि नहीं है, तो इसको आप इसमें अब जांच कर सकते हैं। तो देख सकते हैं cos 45 का मान आपका 1/√2 ठीक है। अब sec 30 का मान है आपका 2/√3 ठीक है। और cosec 30 का मान आपका 2 ठीक है ना। अब हम इसको हल करेंगे, हल कर लेंगे तो आसानी से हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं बट्टा के रूप में है और यह भिन्न के जोड़ के रूप में है। तो 1/√2 और भिन्न का जोड़ करना है तो मेन बटा वो देंगे और फिर एक छोटे सा बटा देंगे 3√3 और 1 का एलसीएम √3 से √3 कटेगा, 1 बचेगा, 2 से गुना करेंगे 2 होगा। भिन्न का जोड़ करेंगे √3 से 1 में भाग करेंगे तो √3, इधर 2√3। अब जब इसको हल करेंगे या बट्टा के रूप में है तो जब यह गुना के रूप में बदलेगा तो 1/√2 गुना √3 ऊपर चला जाएगा और 2 + 2√3 नीचे आ जाएगा। जब हम इसको गुना करते हैं तो हम पाएंगे √3 बटा, जब √2 से 2 में गुना करेंगे तो 2√2 प्लस 2√6, 2 3 6 ना होगा, रूट के अंदर गुना होगा 2 3 6। अब जो है हम क्या करेंगे, इसको मिटाते हैं। अब इसको हम हल करेंगे तो हमको प्राप्त हुआ √3 बटा, इसमें से 2 कॉमन लेते हैं, अगर 2 कॉमन ले सकते हैं या 2 ही ले, कोई दिक्कत नहीं, √2 और प्लस √6। अब हम इसका परमीकरण करेंगे। रूट के अंदर कोई चीजें होती हैं तो परमीकरण करते हैं तो प्लस की जगह पे माइनस करके ऊपर नीचे गुना कर देंगे। यहीं से कर सकते हैं परमीकरण, छोड़िए यहाँ से निकालने से अच्छा है यहीं पे परमीकरण की। यहाँ प्लस है ना तो परमीकरण लिखेंगे यहाँ पे, हर परमेयकरण करने पर, ठीक है। तो हर परमेयकरण करने पर होगा तो हो जाएगा √3 बटा 2√2 प्लस 2√6, तो 2√2 माइनस 2√6, 2√2 माइनस 2√6 ठीक है ना। तो जब गुना करेंगे इसमें √3 से तो 2√6 और फिर उधर गुना करेंगे तो माइनस 2√, यहाँ पे 3 जुट जाएगा, 3 गुना 2 बटा a + b × a - b बराबर a² माइनस b²। जब हम इसको हल करेंगे तो यहाँ 2√6 और 3 यहाँ मिल रहा है तो बाहर निकल जाएगा जो मिलता है, समझते हैं ना ये बात। अब 2 बार गुना करेंगे तो 2 दूनी 4 और √2 को 2 बार गुना करेंगे तो 2, 4 दूनी 8 माइनस फिर 2 को 2 बार गुना करेंगे तो 2 दूनी 4 और 6 को 2 बार गुना करेंगे तो 6 चौके 24। अब यहाँ 2√6 इधर हो गया 2√3, 2 3 6। अब इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो बचेगा √6 माइनस 2√2 बट्टा माइनस 24 में से 8 घटेगा तो कितना बचेगा 16, 2 से ही कट जाएगा 8, यहाँ से माइनस बाहर निकाल देंगे तो 2√2 माइनस 6 अब बटा माइनस 8, माइनस से माइनस कट जाएगा। अब आंसर होगा 2√2 माइनस √6 और गुना 1/8। इतना ही आंसर आपको होना चाहिए। आप एक बार आंसर मिला लीजिए। इसी के साथ यह सवाल समाप्त होता है। और आप लोग को अब कभी भी थीटा का मान निकालना हो तो इसी विधि से आप निकाल सकते हैं। और आप एक बात याद रखिए कि आपको एक बार में ऐसे देखने से आपको नहीं आएगा, आपको इसमें दिमाग चलाना पड़ेगा और जो भी पीछे जो सूत्र आपको बताया गया है उस सभी सूत्रों को याद रखना पड़ेगा, तब जाकर के ये त्रिकोणमिति आपके हाथ में होगा।
नहीं तो आपको बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। और यदि आप मेरे बताए गए रास्ते पे चलते हैं और यदि जो इस वीडियो में जैसे आप मतलब हमने थीटा का मान निकालने के लिए आपको बताया है उसका उपयोग आप करते रहते हैं, आप निरंतर प्रयास कीजिएगा तब जा करके आपको समझ में आएगा। आप यदि यह सोचते होंगे कि मैं एक बार बता दिया और आप एक बार देख लिए और उतना से आपको आ जाए, तो ऐसा नहीं होगा। आपको इसका उपयोग बार बार करते रहना होगा अपने एक्सरसाइज को बनाते समय। अब इसमें जितने भी सवाल हैं सबको निकालते समय आपको अपने दिमाग को चलाना पड़ेगा, 2 बार 4 बार या 10 बार में आपको जरूर आ जाएगा। इसी के साथ आज का यह हमारा क्लास समाप्त होता है।